अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़। वेलकम BSX विद AH में, जहाँ मार्केट की डेली अपडेट्स पे बात करते हैं। आज मार्केट की अगर क्लोजिंग की बात करें तो 1,66,258 पॉइंट्स के साथ मार्केट ने आज क्लोजिंग दी। इंडेक्स के पॉइंट वाइज बात करें तो 1400 नेगेटिव इंडेक्स ने अपने पॉइंट्स मार्केट से निकाले। अगर बात करें एक टाइम पे इंडेक्स 3000 के करीब जो था वो नेगेटिविटी का शिकार था। इंडेक्स की आज की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव थी, जहां पे हमें दिन के आगाज़ के अंदर 1500 पॉइंट जो है वो पॉजिटिव मार्केट देखने को मिली। इस वक्त जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप था उसके अंदर स्टेटस क्या था, वो ये था कि हम अपने क्लाइंट्स को कह रहे थे कि अभी रुक जाए, मार्केट इस वक्त पॉजिटिव है। हम अपने क्लाइंट्स को ये बता रहे थे कि मार्केट का जो रिट्रेसमेंट का एरिया है, यानी मार्केट जो ऊपर जाके पुल बैक ले सकती है, वो 168,000 का है। और उसके बाद मार्केट ने 168,000 से रिट्रेसमेंट ली और मार्केट एट द एंड जो क्लोजिंग है 166 पे दी। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम ईच एंड एवरीथिंग का बता रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम 188 से कैश पे हैं। ये वो तमाम क्लाइंट्स जानते हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक स्टॉक मार्केट का अकाउंट नहीं खुलवाए और परेशान है मार्केट के इस नेगेटिव परफॉर्मेंस से, तो यकीन करें कि ये चीज़ हम पहले से ही बता चुके थे। इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैं अपने क्लाइंट्स के साथ वीकेंड पे लाइव डिस्कस करूंगा। ये चीज़ मैं यूट्यूब पे नहीं दूंगा, ये सिर्फ अपने क्लाइंट्स के लिए होंगी। और एट द एंड हम अपने कोर्स की सेशंस हम अपने क्लाइंट्स के साथ करेंगे। अगर आप मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ में हैं और टीम EH का पार्ट बनना चाहते हैं तो आज ही ईमेल करें। इसके साथ हमारा ये प्रीमियम सर्विस पेड भी मौजूद है, जहां पे हम एनुअली चार्ज करते हैं और आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इट इज़ अप टू यू कि आप हमारी सर्विस किस तरह लेना चाहें। मार्केट पे चलें तो आज कमर्शियल बैंक्स, इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर, पावर सेक्टर, IT सेक्टर, तकरीबन सब ने ही नेगेटिव परफॉर्म किया सिवाय सीमेंट सेक्टर के। अलावा आज काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन हमारा था, जिसमें आज हब पावर का रिजल्ट आया, NRL का रिजल्ट आया, अटक रिफाइनरी का रिजल्ट आया, इसके अलावा अटक पेट्रोलियम का रिजल्ट आया, अटक सीमेंट का रिजल्ट आया। तो मार्केट के लिए इस लिहाज से भी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट डे था, जहां पे हमारे पास रिजल्ट्स ने भी मार्केट को इम्पैक्ट दिया। बहरहाल हम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब चलते हैं मार्केट की तरफ और देखते हैं कि मार्केट अब फर्दर यहाँ से कैसा आगे परफॉर्म कर सकता है। 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे इस वक्त हम मौजूद हैं। डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो 345 मिलियंस के आज हमें वॉल्यूम ट्रेड होने को मिले। वॉल्यूम बनिस्बत पिछले रमज़ान के जो दिन गुजरे हैं उसके मुकाबले आज अच्छा लगा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तकरीबन हमारे पास ये एक सपोर्ट थी जो कि हमें रीटेस्ट होती हुई मिली। हम अपना जो स्टॉप लॉस है इंडेक्स का वो 157 का लेके चल रहे हैं कि यहाँ से अगर इंडेक्स नीचे क्लोजिंग देता है तो उसके बाद हमें इंडेक्स के अंदर जो मोमेंटम इंडेक्स ने कैरी किया हुआ है वहाँ से थोड़ा सा इंडेक्स के अंदर काइंड ऑफ नेगेटिविटी आ सकती है कि इंडेक्स का मोमेंटम थोड़ा सा स्लो हो जाए। ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छे रेट्स पे हैं मेरे ख्याल से। अब चीज़ों को अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो यहाँ पे गैदर करना चाहिए, यहाँ पे पार्शली आराम से लेना चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं इंडेक्स को देखूँ, अगर इंडेक्स 175 को तोड़ के पॉजिटिवली ट्रेड करना शुरू कर देता है तो हम यहाँ से दोबारा 180 को रीटेस्ट करेंगे और उसके बाद जो ये एरिया हमें पड़ा हुआ दिख रहा है ये हमें रीटेस्ट होता हुआ दिख सकता है। उन स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जिनका आज रिजल्ट आया। सबसे पहले हब पावर की बात करते हैं। हब पावर का आज रिजल्ट आया और हब पावर ने 5 रुपये ऑलमोस्ट हमें डिविडेंड दिया है। अगर टेक्निकली मैं देखूँ तो हमारे पास ये एक सपोर्ट थी हब पावर की जो कि रीटेस्ट होती हुई हमें दिखी 208-207 रुपए की। मेरे ख्याल से अब इसको 200 रुपए के अंदर अंदर जमा करना चाहिए। यहाँ से आप अब बाइंग इसकी स्टार्ट करें 200 रुपए के अंदर अंदर। स्टॉप लॉस आप रखेंगे 188 का रख के चलेंगे। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो दोबारा आपको 170 के अराउंड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओवरऑल अच्छा है, काफ़ी देर से इस लेवल की एक्यूमुलेशन हो रही है जैसा कि हमारे पास इन लेवल्स पे होती हुई दिखी थी, तो रिस्क लिया जा सकता है। 188 का स्टॉप लॉस रख के इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। अटक रिफाइनरी की बात करें, ओवरऑल अटक रिफाइनरी का रिजल्ट भी पॉजिटिव था। हमारे पास 2.5 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया और डिविडेंड भी हाल में ही है इसका। अगर मैं बात करूँ इसको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक प्रॉपर रेजिस्टेंस भी थी अटक रिफाइनरी की 733 रुपीज़ की, जिसको अटक रिफाइनरी ने आज देखा और वहाँ से रिट्रेसमेंट ली। ओवरऑल अगर छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखूं तो ये एक छोटा सा गैप अटक रिफाइनरी में है जो कि अगर मार्केट थोड़ा सा प्रेशर लेती है कल सेलिंग तो यहाँ पे ये गैप हमें फिल होता हुआ दिख सकता है। ओवरऑल अटक पेट्रोलियम अच्छा है। अगर इन लेवल्स के अराउंड जो कि अगर 700 के अंदर अंदर आपको दोबारा ये मिलता है 700 से 715 रुपए के अराउंड या 720 के अराउंड तो इसको ज़रूर जमा करें। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक की बात करें तो के इलेक्ट्रिक अपने एक अच्छे सपोर्ट एरिया पे इस वक्त मौजूद है। एक बात याद रखिएगा कि के इलेक्ट्रिक के अंदर अगर काम
करना है तो इस लेवल के नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिलती है जो कि 7 रुपए 30 पैसे इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो मेरे ख्याल से सेल कर दीजिएगा। फिर दोबारा आपको ये 6 रुपए 60 से लेके 6 रुपए 80 पैसे के अंदर अंदर मिल जाएगा। तो अब जितना भी काम कर रहे हैं स्टॉप लॉस को लेके चलें, स्टॉप लॉस के बगैर बिल्कुल हमने काम नहीं करना। सीमेंट में बात करें तो लकी सीमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि इस लेवल पे बहुत ही अट्रैक्टिव है। यहाँ पे आके आपको लकी सीमेंट जरूर बाय करना चाहिए। स्ट्रेटेजी देखिए तो पहला हमारी बाइंग यहाँ पे, और अगर हमें दूसरा एवरेज करने का मौका 377 रुपीज़ पे मिलता है तो उसको ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा नेशनल बैंक पे कल नज़र रखनी होगी क्योंकि नेशनल बैंक का रिजल्ट भी काफ़ी मैटर करता है मार्केट के लिए। अगर नेशनल बैंक का रिजल्ट हमें पॉजिटिव देखने को मिल जाता है तो दोबारा यहाँ से मार्केट हमें रिबाउंड होती हुई दिखेगी और दोबारा हम अपना जो टारगेट 270 रुपीज़ का इसको अचीव होते हुए देखेंगे क्योंकि मार्केट में इसका वेटेज काफ़ी है। क्योंकि अगर कमर्शियल बैंक्स आपको पॉजिटिव होते हुए दिखेंगे, ये सेक्टर आपको पॉजिटिव होते हुए दिखेगा तो इसका इम्पैक्ट दूसरी मार्केट के ऊपर भी जाएगा। और यहाँ पे रिजल्ट अगर पॉजिटिव होता है तो ये तमाम एरिया जहाँ पे रिट्रेसमेंट हमें दिखी है दोबारा से पॉजिटिव तरीके से हमें इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे 282 पे दोबारा जाते हुए दिखेगा। नेशनल बैंक है तो नॉन शरिया, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, लेकिन ये कंपेरिजन करना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि कल इसका रिजल्ट है और एक हैवी वेटेज चीज़ है। अगर हम देखें तो हिडन एक डाइवर्जेंस भी इसके अंदर क्रिएट हुई हुई है। अब इस हिडन डाइवर्जेंस को लेट्स सी के कल ये रिस्पेक्ट देता है या नहीं देता है। इसके अलावा अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे भी इसको तोड़ के देखूं तो मेरे पास डाइवर्जेंस दोबारा देखें यहाँ पे क्रिएट हुई हुई है। लेट्स सी कि ये डाइवर्जेंस का इंपैक्ट कहाँ तक होता है। इन माय ओपिनियन दोबारा 268 तक जाता हुआ मिलेगा अगर पॉजिटिव रिजल्ट होगा, और रिजल्ट अगर ये नेगेटिव हमें देखने को मिलेगा तो याद रखिएगा मार्केट जिन लेवल्स की मैंने बात की नीचे वो आपको जाते हुए दिखेंगे। कल दोबारा हमें नेशनल बैंक 233 से लेके 227 की सपोर्ट तक जाता हुआ मिलेगा अगर रिजल्ट बुरा आया। तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा, कल काफ़ी इंपॉर्टेंट डे भी है। इंशाल्लाह देखते हैं कल क्या होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे कल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।